कुछ जीत लिया, पर अपने काम वासना को ना जीत पाया। अपने कामना को ना जीतने के कारण आज उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। पराई नारी को चुरा कर ले आया कि नहीं, सीता माता को। जब कोई पुरुष पराई स्त्री को देखता है, पराई स्त्री के साथ अत्याचार करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। सुनो, इतिहास साक्षी है। रावण ने सीता माता को टच किया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे रावण के। सोने की लंका का राजा था, डंका बजता था। लंका में ब्रह्मा जी उसे वेद पढ़ाने आते थे। लंका में शंकर जी अभिषेक, आप लोग मिट्टी के शंकर जी बनाते हो सावन के महीने में, और रावण सच्ची के शंकर। गुरु जी आओ, रावण के पास शंकर जी आते, बैठो हम तुम्हारा अभिषेक करेंगे। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाए तो शंकर जी को आना पड़ता था, ब्रह्मा को बुलाए तो ब्रह्मा आते थे, और थर थर कांपते ब्रह्मा जी। और रावण, एक बार जब सीता, लिखा है ग्रंथों में, जब रावण सीता को चुरा कर लाया तो रावण सो रहा था, तभी ब्रह्मा जी आ गए। अच्छा, ब्रह्मा जी रावण को वेद पढ़ाने रोज आते थे, जैसे कोचिंग के टीचर रोज आते हैं ना आपके यहाँ, वही गरीब आदमी को टीचर के पास जाना पड़ता, बड़े आदमी के पास टीचर खुद आता है ना। तो रावण भी बड़ा आदमी था, टीचर आते थे। ब्रह्मा जी आए, रावण सो रहा था, द्वारपालों ने ब्रह्मा, ए बुढ़े रुक, ब्रह्मा जी को रोक दिया। रावण के द्वारपाल, रुको, आज हमारे महाराज थके हुए। ब्रह्मा जी खड़े रहे और रावण जागा, तब ब्रह्मा जी गए पढ़ाए और फिर गए। अर्थात रावण ऐसा था, ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को वश में कर रखा था, शंकर जी को वश में कर रखा था, पर अपनी काम वासना को वश में ना कर पाया, जिसके कारण सर्वनाश हो गया। एक रावण उदाहरण है। इसलिए सारी गलतियां तुम्हारी माफ हो सकती हैं, पर चरित्र से गिर जाओगे तो चरित्र की गलती माफ नहीं होगी। रावण की सारी गलतियां माफ हैं, पर ये सीता माता को चुराया, ये माफ नहीं होगी। रावण ने सीता को चुराया तो सर्वनाश हुआ। दुर्योधन ने द्रौपदी के शरीर को देखना चाहा, दुशासन ने द्रौपदी का शरीर, साड़ी पकड़ी, बाल पकड़े, घसीट कर लाया और निर्वस्त्र करना चाहा। एक स्त्री को जब नग्न करना चाहती है दुनिया, समाज, तो वह दुर्योधन था, वह दुशासन था। जब एक स्त्री को भरी सभा में तुम अपमानित कर रहे हो, उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? आज तुम्हें बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम किसी स्त्री को ये साड़ी खींचकर निर्वस्त्र करना चाहता है दुशासन, आज तुम्हें अच्छा लग रहा है, कल इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? सर्वनाश ही इसका परिणाम है। और दुर्योधन इत्यादि लोगों का सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ या ना? फिर इसलिए सारी गलतियां माफ हैं, पर चरित्र से गिर जाओ ये माफ नहीं है। इसलिए अपने चरित्र, अपना कैरेक्टर अग्नि की तरह निर्मल, गंगा की तरह शुद्ध रखिएगा, है ना? इस पे दाग ना लगने दीजिएगा। चरित्र का पक्का होना चाहिए। राम जी चरित्र के पक्के थे तो गली गली पूजे जाते हैं। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, है ना? मेरी माँ, चरित्र का सबको ख्याल रखना चाहिए। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे चरित्र से गिर जाते हैं, छोटी छोटी बहनें, छोटे छोटे बालक बालिका ये चरित्र से गिर जाते हैं। आज आपने देखा हो समाज में लड़का लड़की लव मैरिज कर लेते हैं,
कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं, गलत किया हमने, गलत निर्णय था हमारा। पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हर लड़की को, खासकर मैं लड़की को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है। जरूरत तो हर पुरुष को भी है, आप सभी को जरूरत है, हम सभी को जरूरत है कि हम अपना चरित्र बचाएं। हर लड़की को, हर लड़के को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। शादी करना बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं है, पर माँ बाप के खिलाफ जाकर के, माँ बाप की मर्जी नहीं है और आपने शादी कर ली और अपना घर बसा लिया, कल क्या होगा? आपके माता पिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। लोग ताने मारेंगे कि फलाने की लड़की भाग गई, फलाने का लड़का भाग गया। बड़ी बातें होती हैं। अरे माँ बाप को सम्मान ना दे सके तो माँ बाप का अपमान तो ना कर लेना। इसलिए मैं हर माँ बाप से निवेदन करता हूं, अपने बच्चों का ख्याल रखा करो, उनको चरित्र की शिक्षा दिया करो। आज बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े शहर, है ना, माँ बाप भेज देते हैं। आजकल माँ बाप भी ऐसे लड़की को भेज दिया पढ़ने के लिए। अब आपकी लड़की वहां पढ़ रही है कि क्या कर रही है, कोई जानकारी है? मैं एक शहर गया, वहां मैंने जाकर देखा, बड़ा शहर, उदाहरण के लिए आप मुंबई शहर का नाम ले लीजिए। मुंबई, बंबई नगरिया। मुंबई में क्या होता है? बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शाम को आप जाकर देखो तो जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वो समुद्र के किनारे वहां बैठे हैं, दोनों लड़का लड़की बैठे हैं। पूछा गया, भैया ये कौन है, क्यों बैठे हैं? बोले महाराज ये पढ़ने आए, पढ़ रहे हैं, माँ बाप ने भेजा है कि पीएचडी करके आए, बाकी सब्जेक्ट में तो पीएचडी भले ना हो पर इसमें कर लेते हैं। बैठे हैं समुद्र के किनारे, खूब लाइन लगी है, एक नहीं हजारों लड़का लड़की बैठे मिलते हैं समुद्र के किनारे। कभी मुंबई एक बार हम गए थे, सत्संग था, तो लोगों ने कहा महाराज जी चलिए आपको समुद्र का दर्शन कराएं। हमारे लिए तो समुद्र भी भगवान है, हम तो समुद्र को भी प्रणाम, क्योंकि सारी नदियों का जल जाके समुद्र में मिलता है। हमारे लिए समुद्र तीर्थ होता है। तो हम गए तीर्थ के उद्देश्य से, जाकर देखा तो वो कुछ और ही तीर्थ चल रहा था। लड़के लड़कियां बैठे थे, अंधेरा लग रहा था, वहां बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर में छिपे थे, सब प्रकार से लोग देख रहे थे, हजारों देखने वाले भी वो बेशर्म से वहां बैठे थे। इसका अर्थ क्या हुआ? अंधा कौन है? कभी आपका बच्चा, आपकी बेटी बेटा मुंबई गई हो पढ़ने, तो कभी आप भी चले जाना, उस भीड़ में कहीं आपका अपना ना मिल जाए, परिचित का। इसलिए माँ बाप के गलती और लापरवाही के कारण आज समाज में ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। गलती बच्चों की है, माना की, पर बच्चों से ज्यादा माँ बाप की गलती है। क्या गलती है? सुनो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक भजन आपने सुना होगा, मैं 2 लाइन गुनगुनाता हूं, उसमें अर्थ समझ में आ जाएगा। उसमें यह है कि चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए, और बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना, हाँ सिंपल है। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है।
जब बेटी का जन्म हुआ था तो आपने क्या कहा था, घर पे लक्ष्मी आई है। और याद रखना मेरी माँ, ये बताओ लक्ष्मी जो होती है उसे आप घर के बाहर रखते हैं कि अंदर? फिर जो लड़की होती है ना, वो दो कुल की संपत्ति होती है। लड़कियों को बड़ा बुरा लगता है, महाराज जी हमारा भाई तो 10 बजे आता है, माँ कुछ नहीं बोलती, पापा कुछ नहीं बोलते, और हम जरा 10 मिनट लेट हो जाएं तो मम्मी 50 प्रश्न करती है, कहाँ थी, क्यों लेट आई, क्या हो गया। लड़की ने कहा महाराज हम पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भारत की लड़कियां और लड़कों पर माँ बाप का अलग व्यवहार है और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार है। हमने कहा बेटा बात ऐसी है, लड़का जो होता है ना ये सरिया की तरह होता, लोहा। सरिये की दुकान में देखा होगा लोहा बाहर पड़ा रहता, और जो लड़की जात है ना, तुम लड़की जो हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारा भैया तो सरिया की तरह है पर तुम हीरे की तरह हो। सोने की दुकान में हीरा तिजोरी के अंदर रखता है सोनी, और मांगो तो एक छोटी सी लाल डिब्बी होती है, खोलता है ये रहा हीरा। कीमत कितनी है, इतना सा हीरा है, लाख का, 10 लाख का, 50 लाख, इतना सा हीरा है, और बड़ा साफ करके पहुंच करके रखता है, अंदर रखता है। अरे भाई लड़का सरिया होता है तो बाहर पड़ा है, रात को भी घर नहीं लौटा तो कहीं पड़ा होगा, पर लड़की हीरा है इसलिए माँ बाप उसे संभाल कर संजो कर के रखते हैं, क्योंकि लड़के से एक ही कुल तरेगा, लड़की के कंधे पे 2 कुलों की जिम्मेदारी है इसलिए। और तुम लड़की हो, तुम बाहर जाती हो तो जरा विचार करो, अपने दिल से पूछो आज के वातावरण में क्या तुम सुरक्षित हो? तो अपनी सुरक्षा का भी तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम बाहर निकलते हैं तो हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं कि नहीं? आपको रखना चाहिए कि नहीं? आप लड़की हो, आज समाज की दृष्टि अच्छी नहीं है, अच्छी होती तो तुम्हें रोकता कौन? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब द्रौपदी पानी भरने जंगल में जब 12 वर्ष का वनवास हुआ था ना पांडवों को, तो द्रौपदी भी तो साथ में थी। तो द्रौपदी एक दिन पानी भरने गई तो एक आदमी, उसका नाम मुझे विस्मरण हो गया, उसने द्रौपदी को पकड़ लिया और रथ पर बिठा के जाने लगा और द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार कर, तब तक भीम भैया आ गए। वो कौन था बता दूं? हाँ, जयद्रथ था, हो सकता। हाँ, दुर्योधन का जीजा ही था, मतलब जयद्रथ ही था, कंफर्म नहीं है। तो उसने द्रौपदी को पकड़ लिया, वो पानी भरने गई थी। अब देखो उस जमाने में भी पुरुषों की ऐसी नियत डोलती थी, और उठा के रथ में बिठाया, चिल्लाई तो भीम भैया आए और उसके बाल वाल काट के उसको फिर अपमानित करके विदा किया। कहने का तात्पर्य यह है, ये तो द्वापर की घटना है। अब त्रेता की सुनो। राम जी जंगल में मृग के पीछे गए, लक्ष्मण जी भी पीछे गए, सीता जंगल में अकेली, तो रावण उठा लाया कि नहीं? द्वापर युग में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी और त्रेता में भी अकेली स्त्री सुरक्षित नहीं थी। जब त्रेता और द्वापर में स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी तो कलयुग में भला स्त्रियां सुरक्षित कैसे हो सकती? इसलिए आपको अपनी सुरक्षा का स्वयं ख्याल रखना होगा। अकेली निकलोगी तो आप अपनी जिम्मेदारी से निकलिए, अपनी व्यवस्था से निकलिए कि आप पर कोई संकट आए तो आप उससे निपट सकें, नहीं तो समाज बहुत अच्छा नहीं है, लोगों की दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लड़की को हमेशा पर्दे के अंदर रखने की बात कही जाती है और हमें चरित्रवान बनना होगा। माँ बाप को चाहिए बेटियों को शिक्षा दो, बेटी चरित्र ना गिराना, चरित्र ना डुलाना, चरित्र है
तो तुम्हारे माता पिता का नाम तुम रोशन करोगी, सिर गर्व से उठाओगी। और चरित्र बिगड़ गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। इसलिए एक लड़की मेरे पास, एक लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम प्यार करते हैं। अच्छा है, करो। शादी करना चाहते हैं, करो। महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो। महाराज जी हम शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे, बहुत प्यार करते हैं इससे। अच्छा, तो हमने कहा फिर माँ तैयार नहीं है, फिर माँ नहीं चाहती तो कैसे करोगे? बोले महाराज जी हम शादी कर लेंगे और माँ को छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी माँ के कितने बेटे हैं, अर्थात तुम कितने भाई हो? उसने कहा हम एक ही भैया हैं, अर्थात हम अकेले हैं, अपनी माँ की संतान अकेले। हमने कहा तू माँ को छोड़ेगा, जानता है माँ को कितना कष्ट होगा, माँ कितना रोएगी। महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने उस लड़की को बिठाया, मैंने उस लड़की को समझाया। मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा कितने दिन बन के रहेगा? जो अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है वो तेरा दिल तोड़ने में देर कितनी लगाएगा? अच्छा, लड़की को ये लगता है ये तो बहुत प्यार करता, मेरे लिए माँ छोड़ दी, मेरे लिए पिता छोड़ दिया, बहुत प्यार करता। प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख उसे है, उतर जाएगी तो छोड़ देगा। हाँ, कोई किसी से प्यार व्यार नहीं करता, ये तो केवल शरीर की भूख है, उसे पूर्ति करना चाहता है। इसलिए मैं अपनी हर बहन से कहता हूं कि सावधान रहना, आपसे प्यार कोई नहीं करता, आपके शरीर की चाहत रखते हैं लोग। शरीर की चाहत, शरीर मिला, शरीर की भूख पूरी हुई, हवस मिटी, बात खत्म। भागने वाले बच्चे जो भागकर शादी करते हैं, इनमें से 95% शादियां फेल हो जाती हैं। मैंने बहुत समाज में रहकर देखा है, आपने भी देखा होगा। शादियां लड़कियां करती हैं, भागकर जाती हैं और बाद में वापस आ जाती हैं। केवल भागने, लड़के, वो लड़का जो कहता है ना तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे नहीं तुम्हारे शरीर से। तुम सुंदर हो तो तुमसे प्यार करता है, सुंदर नहीं होगी, काली कलूटी होगी, तुमसे प्यार करेगा? हाँ, प्यार तुम्हारे शरीर से है, तुमसे नहीं है। ये बात समझाओ बच्चों को। कितनी घटनाएं मेरे पास, हजारों की लिस्ट है। लड़की भाग कर गई, 2 दिन बाद वापस आ गई, कहा शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा ना, अब हमारे माँ बाप की मर्जी नहीं है, क्योंकि उसने तो तुम्हारा सुख ले लिया, छोड़ दिया। कपड़े पहनकर उतार कर कैसे व्यक्ति फेंक देता है, बस तुम्हें उतार कर फेंक दिया, बात खत्म। अब तुम मरो। बड़ा भूत चढ़ा था, प्यार करता है, प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब अपनी अपनी वासनाएं मिटाना चाह रहे। सावधान, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो छूट जाएगा मेरी बहन, पर चरित्र पे दाग लगा सो कोई साबुन नहीं है कि तुम्हारे चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए बच के रहना, बच के रहना और बचा के रखना अपने आप को समाज के लोगों से, इन लोगों से जिनकी दृष्टि केवल आप पर है। शादी करो, माता पिता की राजी मर्जी से करो। भाग कर लड़की जाती है, अरे बारात आती है, 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, सीना तान के तुम जाती हो मंच में और माला पहनाती हो, समाज के साथ सम्मान से तुम्हारा विवाह होता है और भाग कर गई हो। तो भागते भागते कोई शादी है, चोरों की तरह भाग रहे हो? अरे सम्मान के साथ जाओ। लड़की विदा होती है, पालकी पे चढ़कर जाती है, बढ़िया विदा होती है, सारा समाज इकट्ठा होता है, तुम्हें विदा करते हैं, बाराती आते हैं तुम्हें लेने के लिए, दुल्हा आता है सज के सवर के और बैठ के तुम्हें ले जाता है, सम्मान के साथ लेकर जाता है।
इस लड़की का सब सम्मान करेंगे, सारे लोग तिलक लगाएंगे, सारे लोग तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। चलो चलो बहू आई है। और शादियां होती है ना, जब दुल्हन पहली बार आती है तो सारा नगर इकट्ठा होता है, कुछ उसे देते हैं, मुंह दिखाई रस्म बोलते हैं, सारा समाज तुम्हें देखने आता है और भाग कर आई हो, कोई देखने, हे भगवान भाग कर आ गई, लोग आएंगे ताने सुन, क्यों ऐसी लड़की थी, माँ बाप को छोड़कर आ गई, शर्म नहीं आई तुझे, ये बातें कहने आएंगे लोग। और तुम्हारी सास जीवन भर कहती रहेगी मेरे बेटे को फंसा लिया इस लड़की ने, और बात सही है, सही फंसा लिया। सास ताना मारेगी, हाँ, और ऐसे ब्याह के जाओगी सम्मान के साथ तो सास बढ़िया मुंह दिखाई सोने का हार देगी, ले बहू। सम्मान के साथ जियो, ये चोरों की तरह क्या भागना सीखे हो। सम्मान सम्मान होता है। और याद रखना सबसे बड़ी मौत क्या है, बताओ, यदि आप थोड़ा भी जानकार हैं, समझदार हैं, बताओ सबसे बड़ी मृत्यु क्या है, बोलो जोर से। सबसे बड़ी मौत है अपमान। और जो लड़की भाग कर जाती है ना, वो रोज रोज मरती है और दिन में 10-10 बार मरती है, जो मिलता है सो ताने मार कर जाता है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, भाग कर आई है, तुम्हारा जीना हराम। तब बाद में फिर मेरी बात याद करोगी, ठीक बोल रहे थे महाराज जी, नहीं करनी चाहिए थी ये गलती, सारा संसार ताना मारता, कौन स्वीकार करेगा तुम्हें। माँ बाप तो माँ बाप हैं, लड़का एक ही है और भाग कर शादी कर ले लड़का तो माँ बाप फिर भी बुला लेते हैं, बेटा आजा आजा, माँ बाप तो माफ कर देंगे पर समाज स्वीकार नहीं करेगा, फलानी भाग के आई है। इसलिए सम्मान के साथ जीना सीखो, अपमान के साथ क्या जीते हो। अपमान से अच्छा तो मर जाना है। एक बार मरना एक बार होता, मरना एक बार, पर अपमान जितने बार होता उतने बार वो मौत की तरह परेशान करता। समझा दो अपने बच्चों को, सम्मान के साथ जिया करें। भारत का सैनिक अपने तिरंगे झंडे को नहीं झुकने देता, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकने दें, गर्व से उठाएं। ये तुम्हारी माँ कह सके कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, कुछ ऐसा कर दिखाओ आप जमाने में कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें, वाह ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। शर्मसार करोगे अपने माँ बाप को केवल वासनाओं के लिए, शरीर की भूख के लिए, शोभा नहीं देता। और आपने इतना पढ़ लिख कर अपना चरित्र बिगाड़ा है तो तुमसे अच्छे वो अनपढ़ हैं, कम से कम चरित्र तो बचा के रखते हैं। सबसे बड़ी पढ़ाई चरित्र है और आज बच्चे पढ़ने के नाम पे वही बिगाड़ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जंगल गए, प्रसेन मरे पड़े थे, जामवंत से युद्ध किया और 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जरा जामवंत को मार करके युद्ध में पराजित करके जाम्बवती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा, मणि लाई और सत्यभामा को सत्यजित को दी, महाराज अपनी मणि संभालो। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह यमुना से, पांचवा विवाह मित्रविंदा उज्जैन में हुआ, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान को उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हमें बचाओ। भगवान गए, भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके युद्ध में कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, अब हम आपके सिवा कहीं जा नहीं सकते। तब भगवान ने कहा क्या करें? उन कन्याओं ने कहा आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान, आप लोग कहते हैं ना भगवान ने इतने सारे विवाह कर लिए,
अरे भगवान की कोई मर्जी छोड़ी थी, इतने सारे विवाह हुए भगवान के, पर शादी का कार्ड एक का भी नहीं छप पाया, टाइम ही नहीं मिला, सब इमरजेंसी केस थे, समय नहीं मिला कि ऑर्डर दे दें कि भैया 1000 कार्ड छाप दो, 2000 छाप दो। 16,108 खड़ी हैं, कह रही हैं शादी करो, नहीं हम मरती हैं। भगवान बोले रुको रुको मत मरो, बैठो गाड़ी में। सबको बिठाया गाड़ी में और द्वारिका लाए और सबके साथ विवाह किया। अच्छा, वो लड़की क्यों कह रही थी मरने का? क्योंकि उनका हरण कर लिया था भौमासुर ने। वो एक पराये पुरुष के पास रह रही थी और समाज उस स्त्री को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जो किसी पुरुष के साथ रह चुकी है। बात समझ में आ रही है? यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ रह चुकी है, जो आपका होने वाला पति है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ रह चुकी है। वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। तब भले स्वीकार कर ले जब वो खुद भी वैसा हो। जस तोरो हाल तस मोरो हाल, तब ठीक है। ऐसे लोग भले बात बना लें, पर भगवान श्री कृष्ण उन स्त्रियों से कहते हैं कि अब वो सारी स्त्रियां पवित्र थी, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं था, पर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो जिसे कोई स्वीकार ना करे उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने स्वीकार किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108 विवाह हुए और सारी पत्नियों के साथ भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज भी मंदिर में ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं और बढ़िया प्रसन्न है। और आप एक विवाह करके रो रहे हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किया और मुस्कुरा रहे हैं। और ये आदमी बोला जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, रो रहा है। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि तुम्हें गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आई। भगवान से सीखो। भगवान ने हर रानी के लिए बढ़िया महल बनाया है। 16,108 महल हैं, हर रानी के लिए अलग अलग महल हैं। और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। इतना बड़ा परिवार भगवान का। 16,108 तो बेटियां थी भगवान की और हर रानी के 10-10 बेटा हुए। 16,108 में हर रानी के 10-10 बेटों का हिसाब आप कर लीजिएगा। इतना बड़ा परिवार ठाकुर जी का था, है ना। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, बात ऐसी है कि एक दिन भगवान ने, भगवान के नाती का नाम था अनिरुद्ध। भगवान के नाती का नाम क्या था? अनिरुद्ध। हम भगवान के रिश्ते में नाती हैं, है ना। प्रद्युम्न, भगवान के बेटा प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। तो दास को भी आप लोग अनिरुद्ध कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जो थे, इनका विवाह हुआ था उषा के साथ। चित्रलेखा ने कराया था। बाणासुर इनके पिता थे, अर्थात उषा के पिता बाणासुर। युद्ध हुआ बाणासुर से, युद्ध में उन्हें पराजित किया और अनिरुद्ध उषा का विवाह संपन्न कराया। अच्छा, बाणासुर शंकर जी के बड़े भगत थे, तो शंकर जी का कृष्ण से युद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण का शंकर जी से युद्ध हुआ ये बाणासुर के कारण। भगवान ने मोहिनी बाण चलाया, भगवान ने बाण चलाया निद्रासन, नींद का। शंकर जी सो गए, तब तक यहाँ भगवान ने इसे पछाड़ा और अनिरुद्ध और उषा को लेकर चले गए। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग थे, जिन्होंने गौदान किया था। इतनी गौदान की कि पांव में
चांदी की खुर लगा के और सींगों पर सोना मढ़वा कर दान किया था। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? अभी तक नहीं किया? कर लो, नहीं तो मरोगे तो बच्चे दान करेंगे गौदान। ऐसी गाय दान करेंगे पंडित जी के घर जाती जाते मर जाएगी। बुढ़ी गाय ढूंढ के लाएगा सबसे सस्ती वाली, कौन खर्चा करे? बच्चे बड़े कंजूस हैं, तुम्हारी तेरही का पैसा भी बचाना चाहेंगे वो, जितना बच सके बचा लो। गौदान भी ऐसी गाय दान के देख लेना, बाप मर जाए तो बेटा गौदान करता है, बहुत बढ़िया गौ बछिया ले आता छोटी सी, महाराज जी 500 रुपए की आ जाए। आज बताओ इतने महंगाई के जमाने 500 रुपए की तुम्हें गैया मिल जाएगी? और माँ बाप के मरने में बेटा 500 रुपए दान कर रहा है, गौदान। कहां मिलती है 500 की बछिया? कहां मिलती है 500 रुपए की गैया? और ऐसी गाय दान नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बुढ़ी हो। गाय कैसी हो? सुंदर। गाय कैसी हो? सुंदर। पहला ब्यात अर्थात पहला ब्यात हो, दूसरा ब्यात हो, तीसरा ब्यात, गैया लगभग 20 बार बच्चा जन्म देती है पूरी उम्र में, 20 से 22 बार। तो कम से कम 5 बच्चे हो चुके हैं तो भी आप उस गाय का दान कर लें। बुढ़ी हो, आखिरी बार बच्चा जन्म दे रही है, इसके बाद नहीं देगी, ऐसी गाय। गाय सुंदर हो, गौदान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं आप भी एक गौदान, गौरी गोपाल गौशाला है, उस गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं। एक गाय आपकी गौशाला में होगी, आपके द्वारा दान दी हुई, सदा उसका पालन पोषण यहाँ होगा। आप घर पे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, गौशाला में रखिए अपनी गौ माता, आप उसकी सेवा करते रहिए। साल में 1 बार 2 बार आके अपनी गौ माता का दर्शन करते रहिए, है ना? यहाँ गौ माताओं की सेवा होती है, आप भी जुड़ सकते हैं गौ माताओं की सेवा से। प्रिय भक्तों, गौ माता दान किया, परंतु वह गाय पंडित जी को दान किया, पंडित जी ने अपने गौशाला में बांधा, उनकी गौशाला से निकलकर वो राजा नृग की गौशाला में फिर आ गई और उसी गाय का दान राजा नृग ने दूसरे पंडित जी को कर दिया। एक ही गाय 2 पंडित जियों को दान कर दिया। अब दोनों में विवाद हुआ, ये गाय मेरी है, ये मेरी है। राजा नृग पहुंचे, निर्णय दे ना पाए, इसलिए उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था, इसके कारण उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, उनकी सदगति हो गई। गौदान करने वाला ही वैतरणी नाम के नरक को गैया की पूंछ पकड़ के पार जाता है, नहीं तो वैतरणी से कोई पार नहीं लगा सकता। इसलिए गौ माता की पूंछ पकड़ के दान होता है। हे गौ माता, आपने गौदान किया होगा तो गैया की पूंछ पकड़ के आप नदी, वैतरणी नाम का एक नरक होता है, जहां मावाद आपका फोड़ा हो जाए तो फोड़े में मावाद भरती है ना, वो मावाद की नदियां हैं और वहां बहुत सारे कीड़े हैं और नाना प्रकार की गंदगी है। उसमें जब आदमी ज्यादा पाप करता है उस वैतरणी नरक में डाल दिया जाता है। यही रहो और उससे पार कौन होगा? जिनने गौदान किया है वो सब गैया की पूंछ पकड़ के पार होते जाएंगे, नहीं किया सो देखते रह जाएंगे। मौका था, हमने भी गौदान नहीं कर पाए। इसलिए गौदान जरूर कीजिएगा। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से जीवन की दुर्दशा और दुर्गति समाप्त हो जाती है। भगवान पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था। आज भगवान ने नृग पर कृपा की, वो भगवान के दिव्य धाम को गए, भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया भगवान का, भगवान के स्पर्श होते ही नृग का उद्धार हुआ, भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद
भगवान ने पौंड्रक नाम के एक राजा थे, ऐसे राजा थे, नकली हाथ लगवाए थे लकड़ी के और अपने आप को कहते थे मैं भगवान हूं। मैं अपने आप को वो भगवान समझते थे। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लग जाए उसकी अब उल्टी गिनतियां चालू हो गई। हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के चरणों की धूल हो सकते हैं, हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है, पर पौंड्रक भगवान बना बैठा। आज हमारे समाज में यही चीजें देखने को मिलती हैं। आज आप किसी को भी भगवान समझ लेते हैं। आज एक बाबा जी का मंदिर आप लोगों ने बनवा दिया, बाबा, और मंदिर में बाबा को ऊपर बिठाल दिया, राम जी को नीचे बिठाल दिया, बाबा की लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ये भगवान है। अब आपने भगवान उन्हें बना दिया और भगवान को नीचे बिठाल दिया। यही तो घोर कलयुग है। आज लोग बटे हुए हैं, सबके भगवान। आज लोगों ने भगवान लॉन्च कर दिए, ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान। अच्छा बताओ भगवान किसे कहते हैं? भगवान का नाम बताओ, कौन है भगवान? आप किन भगवान की पूजा करते हैं? किन्हें भगवान समझते हैं? बताओ। मैया जी, ओ मेरी मैया, बता दो मेरी माँ, किनको भगवान समझते हैं? बताओ। मैया, ओ मेरी माँ, बताओ किनको भगवान समझते हैं? भगवान कौन है? मैया बताओ, भगवान कौन है? क्या नाम है भगवान का? किन्हें आप भगवान मानते हैं? हाँ? लो, इतना देर लगती है ये बताने में। मैया आप बताओ, किसे भगवान मानती हो आप? हाँ? आप बताओ। मैया, मैया आप बताओ किसे मानती हो भगवान? कौन है भगवान? हाँ, नाम क्या है ये ठीक है आपका, पर ये बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया आप बताओ, ये यहाँ की मैया बताएंगे क्या नाम है? इतनी देर लगी, सोचो भारत के लोगों को इतनी देर लगी इतनी सी बात बताने में। हमारे भगवान का नाम क्या है? तो इतनी देर क्या है, क्यों लगी? मैया तो बता ही नहीं पाई, पड़ोसन से सुन के बताया। भगवान, हमारे भगवान का नाम है नारायण। क्या है? वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही श्री राम है। या तो राम कह दो, राम हमारे भगवान है, रामो विग्रहवान धर्म, राम हमारे भगवान है, कृष्ण हमारे भगवान है और नारायण हमारे भगवान है। यही नारायण ब्रह्मा है, यही नारायण शंकर जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें रत्ती भर अंतर नहीं है। नाम अलग है भाई, नाम अलग हो सकते हैं। आपके घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है। आपके दो नाम हो सकते हैं, तो भगवान के तो हजारों, विष्णु सहस्त्र नाम में तो 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, राम जी के 1000 नाम है, दुर्गा जी के 1000 नाम है, शंकर जी के 1000 नाम है। तो भगवान के नाम अनंत हो सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वही भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही वृंदावन में बिहारी जी बनकर बैठे हैं, वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर बैठे हैं, वही रामेश्वरम में
शंकर जी रामेश्वरम बनकर बैठे हैं, तिरुपति बालाजी बनकर बैठे हैं, वही भगवान वेंकटेश बनकर बैठे हैं, वही भगवान रंगनाथ भगवान बनकर के बैठे, वही बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ भगवान बन के बैठे हैं, वही केदारनाथ में केदारनाथ भगवान बनकर बैठे, वही तो हैं, ये भगवान हैं। इनके अतिरिक्त दुर्गा मैया हमारी, दुर्गा मतलब राधा, दुर्गा मतलब सीता, दुर्गा मतलब हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, वह माता जहाँ दुर्गा मैया का नाम आ गया मतलब वही मैया हमारी सीता कह लो, राधा कह लो, पार्वती, कुछ भी कह लो, एक ही बात। माँ कह दिया मतलब सारी माता, लक्ष्मी भी आ गई, सरस्वती भी आ गई, सब आ गई। तो हमारी माता जी को छोड़कर राम जी, कृष्ण जी, हमारे नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर जो अपने आप आज हमारे भारत में मंदिर बना दिए बाबाओं के, एक बाबा का मंदिर है और बोलते ये भगवान। राम जी को नीचे बिठाल दिया, बाबा जी को ऊपर, बोले ये भगवान है ना। मंदिर हर शहर में बना दिए और बोलते ये भगवान। इन्हीं को बोलते हैं फ्रॉड भगवान। ये कौन है? फ्रॉड भगवान। अच्छा ये बताओ, एक सज्जन ने कहा महाराज जी ये भी भगवान है। हमने कहा ये बता तेरे पिता कितने हैं? बोला एक। मैंने कहा दो क्यों नहीं है? अरे महाराज जी बाप दो थोड़ी हो सकते हैं। मैंने कहा बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? भगवान एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक, वह एक ही नारायण है, वह एक ही राम, वह एक ही कृष्ण, वह नारायण ही इन रूपों में विभक्त हुए। भगवान नारायण ने ही 24 अवतार लिए, वह एक ही है। जैसे पत्नी के लिए पति क्या दो हो सकते हैं? बोलो, नहीं हो सकते। अच्छा कोई पुरुष बहुत सुंदर हो तो कहे कि अब मैं तुम्हारा पति बनूं, तो क्या हो सकता है? संभव नहीं। कोई पुरुष धनवान हो कहे मैं तुम्हारा पति बनूं, क्या पॉसिबल है? नहीं। तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी धनी हो, पर मेरे पति का स्थान नहीं ले सकते हो। जैसे स्त्री अपने पति का स्थान दूसरे पुरुष को नहीं दे सकती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान का स्थान दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकता है? हमारे भगवान नारायण है, बात खत्म। और दूसरे को हम नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। इसलिए आप भी समाज में जो आज कुरीति चल रही है, जो मन में आया उसी को भगवान बना लिया, जो पंथ आया उसी पंथ से जुड़ गए। कोई कुछ जपा रहा है, कोई कुछ जपा रहा है। अरे भैया सिंपल नारायण नारायण जपो, राम राम जपो। नारद जी नारायण नारायण जपते थे, आप भी जपो। जब कोई मर जाता है तो राम राम ही जपा जाता है। राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम ही ऐसा है जो मंदिर से लेके शमशान तक जपा जाता है। यह नाम जपो, झंझट में ना पड़ो। चार नाव में पांव रखोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। एक साधे सब सद है, बस है ना। मीराबाई ने किनका नाम जपा? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। हाँ। नरसिंह मेहता ने किसका नाम जपा? कृष्ण का, राधे कृष्ण राधे। तुलसीदास जी ने किनका नाम जपा? राम का। सूरदास जी ने किनका नाम जपा? राम का, कृष्ण का। और जितने बड़े चैतन्य महाप्रभु ने किसका नाम जपा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष भगवान नारायण का नाम जपते हैं, राम और कृष्ण का जपते हैं, और तुम किसी बाबा का नाम जप रहे हो। ये गलत तो गलत ही है। इसलिए सही अपने आप को ठीक करो। शराबी की दुकान में जाओगे तो शराब ही मिलेगी, गंजेड़ी की दुकान में जाओगे गांजा ही मिलेगा, और अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान ही मिलेगा। इसलिए अपने आप को अज्ञानियों से बचाकर उन लोगों से जोड़िएगा जो भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़े हैं।
बताओ हमारे भारत का सबसे पुराना मंदिर और सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? बताओ मैया। कौन? हा? मुंह तो खुल रहा, आवाज कुछ नहीं निकल रही है। बताइए हमारे भारत का नहीं, सारी दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे प्राचीन मूर्ति, मंदिर छोड़ो, मंदिर नहीं, मूर्ति, सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है? आप बताइए, फिर मैं और किसी से पूछूंगा तब वो बताए। आप बताओ जितने यहां बैठे हो। कौन? हाँ, बद्रीनाथ जी। गलत। जगन्नाथ जी। गलत। कौन? अब सुनो, सबसे पुरानी मूर्ति यदि कोई है आज हमारे भारत में है, कौन है वो? रंगनाथ भगवान, सबसे प्राचीन। श्री रंगम कौन है? इनकी हिस्ट्री बताता हूं, सुनो। जगन्नाथ जी भी पुराने हैं, पर मैं प्राचीन जो हिस्ट्री है वो समझाता हूं। जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास आए, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका हम ऐसी कृपा करो कि आपका दर्शन करते ही रहें। तब भगवान नारायण ने अपना एक विग्रह प्रकट किया और ब्रह्मा जी को दे दिया। वही विग्रह राजा मनु जी को वही विग्रह ब्रह्मा जी ने दिया और मनु जी वह विग्रह की पूजा करते रहे और फिर मनु के वंश बढ़ता गया। उनके वंश में रंगनाथ भगवान की पूजा होती गई। वह रंगनाथ भगवान राम के जमाने में दशरथ जी किनकी पूजा करते थे? रंगनाथ भगवान की, है ना? रामचरितमानस में ये बातें लिखी हैं, सुनो। शंकर जी वरदान मांग रहे हैं भगवान से, हे भगवान वरदान दो। किन भगवान से? अब सुनो चौपाई, दोहा क्या कह रहा है? बार बार बर मांगहूं हरस दे हो श्री रंग। क्या नाम है? हे रंगनाथ भगवान हमें वरदान दो। क्या? ये शंकर जी मांग रहे हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं। रामचरितमानस की ये दोहा है। बारे बारे बर मांगे हो हरस दे हो श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। रंगनाथ भगवान अयोध्या में थे क्योंकि दशरथ जी जो थे ना, इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता मनु वंश था इनका, सूर्य वंश में रंगनाथ भगवान के ये पुजारी थे। जब राम आए तो विभीषण जी ने कहा, राम हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? बोले आप तो अयोध्या में हो ही, शरीर है आपका, आप तो भगवान हो, आप लंका में जाने के लिए जो आपके ठाकुर जी हैं रंगनाथ भगवान, वो हमें दे दीजिए। राम जी बोले ले जाओ। विभीषण जी लंका की तरफ जाने लगे और शर्त यह थी कि कहीं बीच में रखना नहीं है। तो भगवान दक्षिण दिशा की तरफ, लंका की तरफ विभीषण जी चले और सारे भक्तों ने कहा, हे रंगनाथ भगवान भारत छोड़कर मत जाइए। भक्तों की पुकार सुन के रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में वहां रह गए। हमारे भारत में जितने मंदिर बनते हैं, किसी भी मंदिर की फेसिंग दक्षिण नहीं होती। होती है क्या?
साउथ फेसिंग होती है क्या? परंतु रंगनाथ भगवान की फेसिंग अर्थात उनका मंदिर, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। क्यों? क्योंकि भगवान बोले विभीषण अब मैं यहीं रहूंगा, अपने भक्तों को छोड़कर जाऊंगा नहीं भारत को, परंतु तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठा हूं, तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम में कोई संकट ना आए, तुम सुरक्षित रहना, मैं रहूंगा भारत में। तो रंगनाथ भगवान वही है जो सबसे प्राचीन विग्रह। आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन विग्रह कौन सा है, तो रंगनाथ भगवान। ये साक्षात भगवान नारायण ने अपने आप को ब्रह्मा जी को सौंपा और बाद में ये रंगनाथ भगवान के नाम से हम आज भी रंगनाथ भगवान, वृंदावन में भी रंगनाथ भगवान का मंदिर है। ये जो रंगनाथ जी हैं वृंदावन के, ये रंगनाथ जी भी वहीं से आए हैं। 200 साल पहले रामानुजाचार्य जी के अवतार में एक भक्त आए और उन्होंने इनकी स्थापना यहाँ की। 200 साल पुराना रंगनाथ भगवान की अभी यात्रा थी, आपने देखा होगी 4 दिन पहले यात्रा थी। रंगनाथ भगवान चंदन के रथ पे जाते हैं। जो रंगनाथ भगवान का रथ है ना, वो 200 साल पुराना रथ है और उस रथ की कीमत कितनी है जानते हो? अभी पुरातत्व विभाग ने उस रथ की कीमत बताई, आकी चंदन का रथ है, उसकी कीमत है 125 करोड़। 200 साल पुराना रथ है, चंदन की लकड़ी का रथ है, आज भी ज्यों का त्यों है, 200 साल बाद भी प्राचीन चीजें। तो रंगनाथ भगवान, अच्छा भगवान नारायण, डायरेक्ट भगवान नारायण, भक्तों ने कहा प्रभु आप आओ, तो भगवान नारायण क्षीर सागर में जो लेटे थे ना, भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी बनकर आए। तिरुपति बालाजी भी नारायण है ना? आज भी तिरुपति बालाजी के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपको पता है? इसलिए बालाजी में लोग अपने बालों का दान करते हैं, क्योंकि वहां भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं। वही भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बन गए, कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए, और वही श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए, वह नारायण अपने भक्तों के लिए पूर्व दिशा में जगन्नाथ बन गए। क्या बन गए? जगन्नाथ। वह भगवान, हमारे भगवान ही भारत के चारों कोने में बैठे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वह भगवान ही बद्रीनाथ है, वह भगवान ही रंगनाथ है, वह रंगनाथ ही कृष्ण है, वह रंगनाथ ही राम है, वह रंगनाथ ही जगह अर्थात परमात्मा भगवान के, वही रंगनाथ, वह भगवान ही विट्ठल है। कौन है वो? विट्ठल। किसी नाम से पुकारो, भक्तों के लिए अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्थानों में भगवान जाते रहे, ताकि भक्त मुझे कभी भूले ना। ये भगवान सारे भारत में, वह एक परमात्मा ही सब जगह बैठे। हाँ, तो आप किसी प्रकार का भेद ना समझना। जो बिहारी जी हैं वही जगन्नाथ जी हैं, वही द्वारिकाधीश जी हैं, वही रंगनाथ जी हैं, वही रामेश्वर हैं, वही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बात समझ में आई मेरी माँ? हाँ। तो भगवान सुंदर से पांडरक का उद्धार करते हैं, काशीराज द्विविद का उद्धार करते हैं, जरासंध से जेल, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को छुड़ाते हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया से कराया। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने उसे माफ किया, और जब 100 से ऊपर गालियां हुई, सिर भंग कर दिया, सिर खंडित कर दिया, उद्धार किया। भगवान 100 गालियां सहते हैं। इससे मैसेज यह मिला कि हमें भी गालियां सह लेनी चाहिए, प्रत्युत्तर बदले में नहीं देना चाहिए। अपमान होता है
सहन कर लो। अपमान सहोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया, शाल्व का उद्धार किया, दंत वक्र का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की सेवा से हम सबको जुड़ी रहना चाहिए। भगवान की सेवा अर्थात इस युग में हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अतिथि, हमारे गुरुजन यही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भक्त नामदेव जी रोटी बना रहे थे, घी की कटोरी लेने अंदर गए, तभी देखा कि ये कुत्ता रोटी दबा के मुंह पे भागा। तुरंत दौड़े दौड़े गए, हे विठ्ठल भगवान, विठ्ठल रुको, विठ्ठल रुको, विठ्ठल रुको। अरे कुत्ता है वो, तुम विठ्ठल विठ्ठल चिल्ला रहे हो। नामदेव जी ने कहा मैंने रोटियां तो विठ्ठल के लिए रखी थी और कुत्ता आ गया, तो वो कुत्ता नहीं, विठ्ठल भगवान ही हमारे स्वरूप में हमारी रोटियों का भोग लगाने आए। और जब भक्त ने कुत्ते में विठ्ठल का दर्शन किया तो भगवान कुत्ते से प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भक्त की आस्था हो तो भगवान कहीं से भी प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन दे सकते हैं और देते हैं। इसलिए किसी भी रूप में भगवान का ही दर्शन करना है। माँ बाप का अपमान नहीं, माँ बाप के रूप में भगवान का ही हमें दर्शन करना है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हाँ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में वह भगवान मिल जाए। इसलिए हर रूप में भगवान का चिंतन दर्शन हो। किसका दर्शन हो? भगवान का। माता पिता में जब तक माँ जिंदा होती है ना, बच्चे समझते नहीं है माँ क्या होती है। मर जाएगी तो रोते हैं बच्चे, माँ नहीं है, माँ नहीं है। इसलिए